एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग संख्यांकी से एक सवाल हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, चलिए दोस्तों यहाँ से पढ़ लेते हैं कि हमें करना क्या है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 14 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 14 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं x यहाँ पर क्या है, आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं 5, 10, 15, 20 और 25। यहाँ पर साथियों f का मान, और दोस्तों यहाँ पर f लिखा हुआ है। f का मतलब दोस्तों क्या होता है, बारंबारता। तो यहाँ पर इसे हम लिख भी सकते हैं बारंबारता। यहाँ पर बारंबारता का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर k दिया गया है, यानी यहाँ पर भी कोई ना कोई मान होगा, कोई ना कोई अंक होगा, कोई ना कोई नंबर यहाँ पर भी होगा। लेकिन साथियों हमें यहाँ पर k दिया गया है, तो इस k का मान हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, कौन सा अंक होगा। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं सभी में यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं कि 7 यहाँ पर 8 और यहाँ 4 यहाँ 5, तो इसमें भी कोई ना कोई अंक होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें वो नंबर पता करना है, अर्थात k का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमसे k का मान पूछा जा रहा है। दोस्तों सवाल जो है वो k का मान पूछ सकता है, p का मान पूछ सकता है, f का मान पूछ सकता है, यानी कोई भी मान एक हमसे पूछ सकता है। और ये दोस्तों सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले f इंटू एक्स ज्ञात कर लेंगे। f इंटू एक्स यानी f वाले पद का गुणा हम x वाले पद के साथ यहाँ पर कर देंगे, यानी बारंबारता का गुणा हम आंकड़ों के साथ करेंगे, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ। तो यहाँ पर f इंटू एक्स, f गुणे x, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 का पहाड़ हम 5 बार पढ़ेंगे, 7 बचे यहाँ पर 35 हो जाएगा। उसके बाद 10 का गुणा हम k से करेंगे तो यहाँ पर 10k हो जाएगा। 15 का गुणा 8 से करेंगे तो 15 ठे कितना होता है, 120 होता है। 20 का गुणा हम 4 से करेंगे तो यहाँ पर 20 चौके 80 होता है। 25 का हम गुणा 5 से करेंगे तो 25 पंचे 125 होता है। यहाँ पर हमने f इंटू एक्स के सारे मान यहाँ पर निकाल लिए हैं, यानी प्रत्येक पद का प्रत्येक पद के साथ हमने गुणा कर दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम f इंटू एक्स यहाँ पर लिखेंगे, f इंटू एक्स, और उसके बाद में साथियों यहाँ पर आगे लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा का दोस्तों मतलब क्या होता है, कुल योग। कुल योग यानी पूरा का पूरा हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर इन सभी नंबरों को हम जोड़ देंगे। तो साथियों यहाँ पर 10 के यहाँ पर है, तो ये प्लस का जो है ये 10 के ये यहाँ पर रहेगा। इन नंबरों को हम जोड़ लेते हैं, ये जोड़ते हैं तो 5 और यहाँ पर 5, 10 का 0 और हासिल 1 आ गया। 8 2 10, 10 2 12 और 12 3 15, 1 हासिल में था 16 हो जाएगा, 16 के 1 हासिल में 1। उसके बाद 1 1 2 2 1 3, तो दोस्तों यहाँ पर 360 प्लस 10 के हो जाएगा। जब इसे हम टोटल जोड़ेंगे, टोटल इसका हम योग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ना होता है, यहाँ पर बारंबारता जो f का मान है इसे भी हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे f और आगे लिखेंगे सिग्मा। तो दोस्तों सिग्मा f, इसका मतलब क्या हुआ कि दी गई बारंबारता का कुल योग, कुल जोड़। तो यहाँ पर देखते हैं कितना होता है। तो साथियों ये यहाँ पर k है, तो ये यहाँ पर k रहेगा लास्ट में, प्लस का ये k रहेगा, और इन सारे नंबरों को हम जोड़ लेते हैं। 7 में 8 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 5 20 4 24, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 24। यानी टोटल बारंबारता का योग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24 प्लस k। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे माध्य, माध्य जिसे x बार से भी लिखा जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f। तो दोस्तों ऊपर सिग्मा f इंटू एक्स, सिग्मा f इंटू एक्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिग्मा f इंटू एक्स, इसका टोटल मान कितना है 360 प्लस 10 के, और बटे में सिग्मा f। तो साथियों सिग्मा f का मान 24 प्लस के, 24 प्लस के। दोस्तों एक यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर हमें ज्ञात थी पहले से,
तो साथियों यहाँ पर क्या, यहाँ पर माध्य जो है पहले से ही यहाँ प्रश्न में दिया गया कि इसका जो है माध्य कितना है, 14 है। तो माध्य के स्थान पर दोस्तों हम 14 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। आप दोस्तों यहाँ पर आगे हल करेंगे, देख पा रहे हैं ये इधर ये संख्या भाग में है, बटे में है, बराबर की इस तरफ ये संख्या आएगी तो ये गुणा करेगी, तो 14 के साथ गुणा होगा 24 प्लस k का, बराबर लगाएंगे 360 प्लस 10k। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर 24 का 14 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 24 चौके 96 के दोस्तों 6 और हासिल 9, फिर 24 एक के 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 300 यहाँ पर 36 हो गया, प्लस 14 का गुणा कैसे होगा, तो 14k हो जाएगा, और इधर 360 प्लस 10k। अब दोस्तों क्या करते हैं, के वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं और जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो साथियों 360 ये बड़ा नंबर है तो ये यहीं पर रहेगा, 336 छोटा है, ये मान उधर जाएगा, ये इधर प्लस में है, ये उधर माइनस में हो जाएगा। 10k यहाँ पर प्लस में है और 14k यहाँ पर भी प्लस में है, लेकिन साथियों 14k है जो ये मान बड़ा है तो ये यहीं पर स्थित रहेगा, और ये इधर आएगा इसके पास तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 14k 10k प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 10k बराबर 360 ये प्लस का है, और 336 ये बराबर किस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 14 में 10 घटाएंगे तो कितना, 4, पीछे k भी है तो 14k में 10k घटाएंगे तो 4k बचेगा, बराबर। उसके बाद दोस्तों 360 में 336 घटाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 10, 10 में यहाँ पर 6 तो 4 बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों 5, 5 में 3 2 बचेगा। तो 360 में 336 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब इसे दोस्तों काट देंगे, 4 एक के 4, 4 छंग 24। तो दोस्तों यहाँ पर k का मान कितना, 6 यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो यहाँ पर k का मान यहाँ पर कितना हमें प्राप्त हुआ, 6, यानी इस k के स्थान पर कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।